ओके गाइज़, अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी अभी हमने सिलेक्शन देखा था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कट कॉपी पेस्ट से। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कंटेंट लिख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमने एक पैराग्राफ लिख लिया। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ में से कोई भी ऐसी चीज़ है मेरे को जो कि मुझे यहाँ से क्या करनी है, कॉपी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+C दबाऊँगा या फिर राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा। यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ एडिट में जब आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसकी 3 तरीके हैं करने के, और शॉर्टकट की Ctrl+C। और जैसे ही हम लोग जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसी कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग दबाएंगे Ctrl+V या फिर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, और या फिर एडिट में जाएंगे और यहाँ से भी हम लोग पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अब हमें कॉपी नहीं करना, कट करना है। मतलब ये कंटेंट अब हमें यहाँ चाहिए ही नहीं, हम चाहते हैं कि ये कहीं और इसको पूरा का पूरा मूव कर दें। तो यहाँ से हम लोग टाउन तक पूरा एक कंटेंट इतना सिलेक्ट किया, इसको दबाएंगे Ctrl+X, और सेम बाकी 2 अल्टरनेट मेथड्स जो हैं उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। Ctrl+X के बाद राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एडिट मेन्यू में जाके कर सकते हैं। और अब हमें ये कंटेंट जहाँ पे भी चाहिए, सिर्फ हमें क्या करना है, Ctrl+V जैसे ही दबाएंगे वैसे ही कंटेंट हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट और Ctrl+X कट। तो इसके बाद चलिए अब बात करते हैं फ़ॉन्ट के साइज़, फ़ॉन्ट के कलर और फ़ॉन्ट के टाइप को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें, तो इस पोर्शन के साइज़ को बदलने के लिए हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है, यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है जिसमें हम लोग को फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन यहीं पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मान लीजिए 22 ले लिया, देखिए ये 22 साइज़ का हो गया। पर याद रखिएगा सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिना सेलेक्ट किए वो उस पर वर्क नहीं करेगा, किसी पे भी वर्क नहीं करेगा। जो सिलेक्टेड सेक्शन होता है वहीं पे ही ये सारे टूल्स अप्लाई होते हैं, ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो साइज़ का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करिएगा, जो मिनिमम साइज़ होता है और जो मैक्सिमम साइज़ होता है लिब्रा ऑफिस में, वो 2 पॉइंट्स होता है मिनिमम साइज़, यानी इससे छोटा फॉन्ट नहीं इसमें साइज़ दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो होता है 999.9 पॉइंट्स, और इससे बड़ा कोई भी फ़ॉन्ट आप लिब्रा ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये 96 के ऊपर तो नंबर है ही नहीं, तो जाएगा कैसे। तो हम लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ डाल दिया, मान लीजिए 500 बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया सिर्फ एक वर्ड टी को, अब हम लोग यहाँ से 200 सेलेक्ट करते हैं, इंटर करेंगे, देखिए टी का साइज़ कितना हो गया, 200। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे साइज़ के साथ चेंजेस कर सकते हैं। तो पर ये इकलौता एक तरीका नहीं है। अब यहीं पे साइज़ अगर हमें और इसमें देखना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, जिसको भी आपको चेंज करना है। यहाँ से हम लोग साइड बार में जाएंगे और यहाँ से भी हम लोग साइज़ को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी सेम चीज़ें हैं, यहाँ से भी हम साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं। तो साइड बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। पर इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, जब भी हम लोग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैरेक्टर करके एक ऑप्शन है। जैसे ही इस पे हम लोग आएंगे यहाँ से भी हम लोग फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो हमें किस में जाना है, फॉर्मेट मेन्यू, कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर के अंदर ही आपको यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने को मिल जाएगा। सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, तो देखिए ये भी हमारा वहाँ से चेंज हो गया। तो हमें जो तरीका याद रखना है वो हमेशा, मैंने बोला था कि हम लोग शॉर्टकट मेथड्स नहीं यूज़ करेंगे, यानी साइड बार का और फॉर्मेटिंग टूल बार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी सीखेंगे वो हम लोग मेन्यू बार से सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इनसे भी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे फॉर्मेटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। तो अभी हम लोग वहीं पे वापस चलते हैं। अभी हमने साइज़ बड़ा और छोटा करना सीख लिया है। वापस से हम लोग पहला पैराग्राफ का ये 2 लाइनें सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में कैरेक्टर्स में जाएंगे
और जैसी कैरेक्टर्स में आएंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को फ़ॉन्ट का टाइप फ्यूचरा एक करके दे रखा है, तो फ्यूचरा अगर हम लोग ट्राई करें तो फ्यूचरा में यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड लिख के आया है। देखिए ये इसका यहाँ नीचे प्रीव्यू भी दिख रहा है। जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे इसका प्रीव्यू भी आपको दिखेगा। और इस फ़ॉन्ट टाइप के कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोगों को ये फ़ॉन्ट टाइप चाहिए, ठीक है, तो ये नीचे लिख के आ रहा है, पर इसकी स्टाइल कुछ हमें चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लैक और इटैलिक लिखा है, तो इसकी जगह सिर्फ इटैलिक चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लैक, यानी कि थोड़ा मोटा हो रखा है, जो ये थोड़ा सा बोल्ड हो रखा है वो कम हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा इटैलिक हो गया, बोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक करेंगे तो देखिए ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। कुछ और में ट्राई करते हैं, जैसे फ्यूचरा का की जगह कोई और यूज़ करते हैं, देखते हैं किस किस में ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ ठीक है, इटैलिक रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है फ्रीडोका 1। अब इसके अंदर फ्रीडोका 1 के अंदर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। रेगुलर इटैलिक से हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, बोल्ड से थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, और बोल्ड इटैलिक क्या करता है, बोल्ड भी कर देगा इटैलिक भी। तो हम लोग यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट टाइप दोनों चीज़ों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन में भी ये आ रहा हो कि फ़ॉन्ट स्टाइल या टाइप को चेंज करने से क्या होता है, कि मतलब जैसा डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है उसी को ही क्यों ना यूज़ करें। तो कभी भी आप लोग ध्यान देंगे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, कि बुक से लेके पोस्टर्स से लेके कोई भी वीडियो ऐड से लेके कुछ भी दुनिया में, उसमें अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ज़ोमैटो का, तो ज़ोमैटो के कभी आप पोस्टर्स देखिएगा, स्विगी के देखिएगा, तो उसमें जो डिटेल सारी चीज़ें लिखी होती हैं अंदर, वो ऑलमोस्ट एक टाइप के फ़ॉन्ट से लिखी होती हैं। और वो फ़ॉन्ट कौन सा वो लोग यूज़ करते हैं, जो कि फूड टाइप के पोस्टर्स के लिए बेस्ट हो। कभी भी आप टेक्नोलॉजी वाली कोई कंपनी लीजिएगा, उनकी फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत मैच करते हुए दिखेंगे। और ऐसा रीज़न क्यों होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से या फिर उनके जिस प्रोस्पेक्ट से वो देखना चाहते हैं उसके पर्पज़ से बेस्ट हो। तो अगर हम लोग जिस टाइप के डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम लोग किसी होटल के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमें कुछ उस टाइप के फ़ॉन्ट्स या हेडिंग या कुछ भी ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टाइल या टाइप, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो डिटेल्स के लिए तो हम लोग सिंपल सैंस सेरिफ टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये सैंस सेरिफ क्या होता है, ये मैं आपको पिक्चर के साथ बता दूंगा कि सैंस सेरिफ और सेरिफ ये 2 टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सिंपल वाले सैंस सेरिफ वाले होते हैं वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन के लिए, पर हेडिंग्स और कभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ भी होती है, नेम टाइटल कुछ भी, उसको हम लोग कुछ स्पेशल फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, चेंज करें, और हमेशा जो उसके लिए बेस्ट हो आपके आर्टिकल या डिज़ाइन के लिए उसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो अभी हमने साइज़, टाइप और स्टाइल तीनों चीज़ सीख ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं कलर्स की तरफ। कलर्स कैसे चेंज करेंगे किसी भी फ़ॉन्ट का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ जिसको हमें कलर चेंज करना, मान लीजिए यहाँ पे फॉर का कलर चेंज करना है, तो हम लोग फॉर को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार और साइड बार यहाँ से पॉसिबल है, और बहुत ईजिली, बहुत आराम से टाइम बचाते हुए भी हो जाएगा, पर मुझे पता ही आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग फॉर्मेट मेन्यू में चलेंगे, कैरेक्टर्स में जाएंगे, कैरेक्टर में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ऊपर टैब दे रखा है फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स, पोजीशन, हाइपरलिंक, हाइलाइटिंग, बॉर्डर्स। तो अभी हम लोग चलेंगे फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स में। जैसे ही फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पहला ऑप्शन दे रखा है। इसके अंदर फ़ॉन्ट कलर के अंदर देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है कि जो भी बैकग्राउंड आपका दे रखा है उसके कॉन्ट्रास्ट में अपने आप ये सिलेक्ट कर ले जो बेस्ट कलर हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने पसंद से करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका कलर बैकग्राउंड वाइट कलर का है, तो कोई डार्क कलर लेंगे जो इस पर विजुअल हो। तो कोई भी नीचे साइड के ये कलर्स उठा सकते हैं, ये सारे डार्क में ही आते हैं। तो हमने मान लीजिए डार्क ग्रीन ले लिया, तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है नीचे। अब यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे तो इसका कलर हमारा ग्रीन हो गया। अब इसी कलर के साथ कुछ और छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो कुछ छोटी छोटी जो सेटिंग्स हैं उनमें सबसे पहली चीज़ आती है, यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं पूरे को डिलीट कर दूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, डी दबा के F3 दबा दूँ, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि ये हमारा हेडिंग बन जाए, ये हमारा सब हेडिंग बन जाए,
और ये नीचे का एरिया जो है ये हमारा कंटेंट रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। नीचे वाले कंटेंट को हम लोग थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। अब यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये हेडिंग जैसा लग रहा है क्योंकि अलग ही दिख रहा है, सबसे ज़्यादा बोल्ड है। इटैलिक थोड़ा ध्यान कम खींच रहा है पर अलग लग रहा है कि ये ना ये हेडिंग है और ना हमारा मेन कंटेंट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे डिफरेंस हम लोग बना सकते हैं। और इसके बाद दो ऑप्शंस हो रहे हैं और हैं, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। इनके शॉर्टकट कीज़ बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे। जिस ऑप्शन पे आप जाके कर्सर रखेंगे उसका ऑप्शन का शॉर्टकट की आपको दिखा देगा। बोल्ड का Ctrl+B, इटैलिक का Ctrl+I, अंडरलाइन का Ctrl+U और स्ट्राइक थ्रू का कोई शॉर्टकट की नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमें अंडरलाइन करना है उन वर्ड्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइटनिंग, ये इसको सिलेक्ट किया और अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया तो ये अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कुछ चीज़ें कर लेते हैं। इटैलिक तो कर ही चुके हैं, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। तो स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वो टेक्स्ट को ऐसे इंटेंशनली काटा गया हो। मतलब आप चाहोगे तो किसी चीज़ को डिलीट भी कर सकते हो पेज से, काटने की क्या ज़रूरत है। तो काटने की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें इंटेंशनली दिखाना हो कि नहीं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग प्राइजेस की बात करते हैं तो हम लोग जब भी डिस्काउंट देते हैं तो उसके मेन प्राइस को काट के जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसको शो करते हैं। तो उसको गायब करना और वहाँ पे रख के काटने में बहुत अंतर आता है। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 चीज़ें सीखी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और एक चीज़ और स्ट्राइक थ्रू, 4 चीज़ें सीखी। अब इसकी थोड़ी बहुत कलरिंग, सेटिंग्स, डिज़ाइन को चेंज करना भी सीख लेते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए लास्ट का एक कोई भी 2 लाइनें सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। लास्ट की लाइन सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर कैरेक्टर, और कैरेक्टर के अंदर जैसे ही हम लोग आएंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर पूछ रहा है। तो मान लीजिए हमें फ़ॉन्ट कलर नहीं चेंज करना है। अब नीचे अगला ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन को लेके, तो यहाँ पे ओवरलाइनिंग का ऑप्शन है। अब जैसे अंडरलाइन का मतलब नीचे लाइन दी हुई है, ओवरलाइन का मतलब ऊपर टेक्स्ट की लाइन जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा। और स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीच से लाइन जाएगी। तो हम लोग तीनों चीज़ों को करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में गए, यहाँ पे हम लोग किस टाइप की अंडरलाइन चाहते हैं, जैसे सिंगल चाहते हैं तो देखिए नीचे प्रीव्यू में सिंगल अंडरलाइन आ गई है। यहाँ पे अगला हम लोग डैश बोल्ड वाला कर देंगे तो डैश आ जाएंगे और जो कि बोल्ड रहेंगे। सिंपल डैश थोड़े से पतले छोटे रहेंगे। यहीं पे डॉट डॉट डैश यानी कि 2 बार डॉट फिर डैश देगा और वो भी बोल्ड में, तो डॉट डॉट डैश। तो जिस तरह की डिज़ाइन में आपको अंडरलाइन चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ऑटोमेटिक जो यहाँ ये बटन दे रखा है, इससे हम लोग इसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमें दे रखा है बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है, तो हम लोग डार्क कलर ही कोई भी ले लेते हैं, जो डार्क रेड ले लेते हैं और इसके बाद कर देते हैं इसको ओके। तो यहाँ से देखिए हमारी अंडरलाइन आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, कैरेक्टर में जाएंगे और यहाँ से सेम लाइन पे हम लोग स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें स्ट्राइक थ्रू चाहिए मान लीजिए डबल, तो यहाँ देखिए डबल लाइन से स्ट्राइक थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे कोई कलरिंग का ऑप्शन नहीं दे रखा है, दे भी सकते थे पर नहीं दिया हुआ है। अब ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ स्ट्राइक थ्रू आ गया। और इसके ऊपर एक और लाइन सेलेक्ट करते हैं और इस पर अब हम लोग ट्राई करेंगे ओवरलाइनिंग। तो जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे उतने ही अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जितने कि हमें अंडरलाइन में दिखते हैं। अभी हम लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे डॉटेड दे रखा है, जैसे ही डॉटेड पे क्लिक करेंगे देखो छोटे छोटे डॉट बन के आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ डॉटेड बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वही डॉट्स थोड़े और हैवी हो जाएंगे। और कलर्स यहाँ पे उनका सेलेक्ट कर सकते हैं, इनका भी कोई डार्क कलर ही ले लेते हैं। जैसे डार्क हमने ले लिया मैजेंटा कलर, और जैसे ही हम लोग यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन। तो ये 3 ऑप्शंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा और अलग दिखाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को आपको बाकी कंटेंट से अलग दिखाना है तो हम लोग ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं उसी फॉन्ट इफेक्ट्स में, तो बचे हुए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और एरिया ले रहा हूँ अलग से जो फ्रेश है एकदम। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, लास्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में चलेंगे, कैरेक्टर में जाएंगे और यहाँ कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स।
इफ़ेक्ट्स जो यहाँ दे रखा है इसमें सबसे पहले है केस। तो केस में कैपिटल, लोअर केस, टाइटल, स्मॉल केस। तो ये केसेस ऐसे हैं जैसे हम लोग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अलग अलग टाइप से लिखते हैं, वैसे ये दे रखा है। अगर इसको कैपिटल में कर दूंगा तो देखिए इस टाइप से आपको दिखा रहा है। लोअर केस कर दूंगा तो सब चीज़ स्मॉल लेटर में आ जाएगी। टाइटल में कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला आपका जितने भी यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं सबके पहले लेटर्स क्या हो गए हैं, कैपिटल हो गए हैं। और स्मॉल कैपिटल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जितने भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी आपकी कैपिटल में हो जाएंगी, पर साइज़ उसका हल्का सा स्मॉल हो जाएगा, यानी कि स्मॉल साइज़ पर कैपिटल लेटर में। और इसके नीचे रिलीफ आपको दे रखा है। तो एम्बोस्ड और इनग्रेव्ड दो ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्बोस्ड क्या होता है और इनग्रेव क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एम्बोस्ड का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से उस चीज़ को बना के दिखाओ, ऐसा लगे कि जैसे हम लोग ने कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर बनाई है, तो शैडो भी पड़ेगी, सब चीज़ होगा, ऐसा लगेगा कि उस सरफेस से ऊपर उठा हुआ टेक्स्ट है। और इनग्रेव्ड वाला जो ऑप्शन है उससे क्या होता है कि वो टेक्स्ट को जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे ये ऐसा लगेगा कि ज़मीन के अंदर ही हमने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके ये टेक्स्ट लिखा है, यानी कि उस पेज के ऊपर नहीं लगेगा वो इफेक्ट आ रहा है, ऐसा लगेगा वो टेक्स्ट जो है वो पेज के अंदर लिखा गया, थोड़ा सा पेज को ऐसे अंदर प्रेस करते हुए। तो दोनों चीज़ को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। एक जगह इनग्रेव यूज़ कर लेते हैं, एक जगह हम लोग यूज़ कर लेते हैं एम्बोस्ड। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको इसमें शैडो देखने को मिलेगी हल्की सी। और शैडो कहाँ पे आती है, जहाँ पे थोड़ा सा कुछ उठा हो, मतलब कुछ भी उठाओ, तो यहाँ पे आपको शैडो थोड़ी सी प्रॉपर आउटसाइड में दिख रही होगी। तो आउटसाइड में दिखने का मतलब है कि शैडो कभी कोई ऊंची चीज़ होगी तो उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, उसकी वजह से साइड में पड़ती है। तो इससे पता चल रहा है ये क्या है, एम्बोस्ड। और इनग्रेव में ज़रा ध्यान से देखिएगा तो इसके साइड में कभी शैडो नहीं पड़ रही है। इनग्रेव में क्या होता है कि वो जब वहीं पे ही स्पेस हमने क्रिएट कर दिया तो उसी के अंदर ही शैडो बनेगी बाहर वाले पेज की वजह से। तो इसमें शैडो हमेशा अंदर बनेंगे, उसमें बाहर। तो इनग्रेव्ड और एम्बोस्ड, आई होप आप समझ पाए होंगे। खुद से ट्राई करिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद कोई भी चीज़, जैसे इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पे आगे बचा हुआ ऑप्शन जैसे ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन है, अब इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि अब थोड़ी देर में आएगा और थोड़ी देर में खुद ही चला जाएगा। तो ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कैरेक्टर्स में जाएंगे। अब यहाँ पे हिडन जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे उतना एरिया देखिए गायब हो गया। कंट्रोल Z करूँगा तो देखिए वो वापस आ गया ये एरिया। और हिडन से क्या हुआ, वो एरिया हमारा अभी भी यही है, चाहेंगे तो वापस भी आ सकता है पर गायब हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर इसको वापस लाना है तो ट्राई करते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमने वापस से क्या किया, क्लिक किया हुआ है, कैरेक्टर में गए और हिडन का टिक हटा के ओके कर देंगे तो वो एरिया वापस आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग कोई भी ऐसे खुफिया सीक्रेट मैसेजेस या कुछ भी ऐसा छुपा सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा जो आप नहीं चाहते कोई और देखे, जब भी आप इस आर्टिकल को पढ़ो या आपकी टीम वाले ही पढ़ें और कोई पढ़े तो उसको पता ना चले, सिर्फ आपकी टीम को पता चले, तो कुछ भी ऐसा आप यूज़ कर सकते हो इसका। इसके बाद अगले ऑप्शन में चलते हैं, कुछ भी सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चलेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के अंदर आउटलाइन और शैडो। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखो ऐसा लगेगा जैसे उस पूरे फॉन्ट की आउटलाइन क्रिएट कर दी गई। और शैडो का मतलब आउटलाइन हटा देते हैं, देखिए ध्यान से हल्का सा शैडो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो इस पर शैडो आ गया। और जस्ट नीचे वाले ऑप्शन पे जाके तुरंत आउटलाइन क्लिक कर देते हैं तो ये देखो यहाँ पे आउटलाइन इफेक्ट भी हो गया, शैडो इफेक्ट भी हो गया। तो हम लोग ने आज बहुत कुछ पढ़ा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले हम लोग ने देखा कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़, उसके बाद हम लोग ने सीखा कि कैसे फ़ॉन्ट के टाइप, फ़ॉन्ट के साइजेज़, फ़ॉन्ट के कलर्स कैसे चेंज करें, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करें। फिर हम लोग ने उसको और डिटेल में पढ़ा और कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। फिर ओवरलाइनिंग को भी हमने पढ़ा, जैसे अंडरलाइनिंग होता है और उसको फिर डिज़ाइन उनके में भी एडिटिंग करना, अलग अलग स्टाइल से उनको लाना, उसमें कलर चेंज करना। और लास्ट में अभी हमने जो इफ़ेक्ट्स, स्पेशल इफ़ेक्ट्स पढ़े, ये सारे बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इनको आप जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके उस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कि हमेशा सिंपल रखें। सिंपल चीज़ों में ही हल्की फुल्की एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है, पर हर जगह एडिटिंग
सब कुछ बिगाड़ देती है। तो सिंपल रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसमें हल्की फुल्की एडिटिंग ट्राई करके ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगली वीडियो भी हमारी बहुत जल्दी आएगी, तो अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बाकी लाइक वाइक जो भी करना है वो करके जाइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय।